आज का मिस्सा बलिदान अर्पित किया जाता है अगस्टिन जॉय आइनिकल की आत्मा की शांति के लिए, आरोग्य मेरी के माता पिता की आत्मा की शांति के लिए, अन्नमा लूर्द स्वामी व उनके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, अंबू भाई राजू भाई व उनके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, एलिस एवं जॉय आइनिकल के माता पिता की आत्मा शांति के लिए, अन्ना मेरी की ओर से धन्यवाद का बलिदान प्रभु को अर्पित करते हैं। प्रभु उनका मार्गदर्शन करें। डोमिनिक, रोजी, रजनी एवं एंथनी नायडू की ओर से धन्यवाद का मिस्सा अर्पित करते हैं। प्रभु उन्हें आशीष प्रदान करे, हर बुराई से बचाए और जीवन से हर बाधा दूर करे। अशोक नायडू के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जॉय एवं एलिस आइनिकल के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। चंद्रा एवं पुष्पा की ओर से धन्यवाद का मिस्सा अर्पित करते हैं। लूर्दस डिसिल्वा की आत्मा की शांति के लिए, निखिल को पीएससी की परीक्षा में सफलता मिले, नेहा को मानसिक रोग से चंगाई मिले, अंजलिना को हर बीमारी से प्रभु आज़ाद करे, उसके शरीर में जो बीमारियां हैं प्रभु उसे दूर करे। इपोल गायकवाड़ को अच्छा स्वास्थ्य प्रभु प्रदान करे। सबीना मरांडी के पति बहुत बीमार हैं, प्रभु उन पर दया करें। हमारे उपकारकों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। विशेष रीति से नेल्सन कैस्कर और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एडविन एवं परिवार को प्रभु की आशीष मिले। श्रीमती एलिजाबेथ लोबो और उनके परिवार को प्रभु हम समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं। रजीना बगलारी के विशेष मतलबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजेश पीटर गुंजाल्विस के परिवार के विशेष मतलब पूरे हों, हम प्रार्थना करते हैं। रॉबर्ट डिमेलो और उनके परिवार को समर्पित करते हैं। प्रभु उनके जीवन में तेरा आशीर्वाद उतरे। हमारे बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री के हर एक सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आज का मिस्सा बलिदान आप सब लोग जो ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। इस विशेष कृपा के लिए हम ये मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा, मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार।
प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरा सिर कभी नीचा ना होने दे। तू मुझे उस जाल से छुड़ा ले जिसे लोगों ने मेरे लिए बिछाया है, क्योंकि तू मेरी रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आज के दिन के जीवन लिए, के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के अच्छे लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपकी महिमा करता हूँ। आपकी महिमा करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हे हूँ। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा के लिए, आपकी प्रेरणा के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी सहायता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता आपकी हूँ। आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सारे कामकाज को, सारे कामकाज को, सारी बातों को सारी बातों को आपके हाथों में, आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन पर आपकी महिमा हो जाए, आपकी महिमा हो जाए, हमें शांति मिल जाए। हमें शांति मिल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका अपराध क्षमा हुआ जिसका है, पाप मिट गया है। जिसका पाप मिट गया है। यदि तुम्हारा भाई यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है, कोई अपराध करता है, तो जाकर उसे तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है, यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है, तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के पवित्र वचनों के द्वारा आज के पवित्र वचनों के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन शांति में आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। धन्यवादी हृदय से प्रभु के चरणों में समर्पित होकर इस पवित्र बलिदान को अर्पित करें। ये बलिदान और हमारी प्रार्थनाएं प्रभु को पसंद आए। पिता ईश्वर इस बलिदान के द्वारा प्रसन्न हो। संत पौलुस कहता है कि निरंतर ये बलिदान अर्पित किया जाए। हमारी अस्पष्ट आहें जिन्हें पवित्र आत्मा जानता है, इस वक्त हम प्रभु की ओर उठाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। अपने गुनाहों के लिए माफी मांगे। जाने अनजाने में हमने ईश्वर की महिमा के विरुद्ध पाप किया, उसका नाम व्यर्थ लिया। हो सकता है उसका दिन पवित्र नहीं रखा। हम इस वक्त बड़े आर्त निवेदन के साथ प्रभु से क्षमा की याचना करें। प्रभु हमें बल प्रदान करे और आशीष दें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, क्षमा कर हमें प्रभु जी, क्षमा कर हमें। हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा कर हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा कर हमें प्रभु जी, क्षमा कर हमें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, 40 के तप और त्याग से हमारी आत्मा निर्मल हो जाए और हम विशुद्ध मन से आगामी त्योहार में भाग ले सकें। तेरे इन बच्चों पर दया कर जो तेरी वेदी के सामने उपस्थित हैं, अपने निवेदन लेकर तेरे चरणों में आए हैं। इनकी प्रार्थनाओं को सुन और जवाब दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 3 से 4, 12 से 13 और 17 से 18। इस्राएल अपने सब दूसरे पुत्रों से योसेफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने योसेफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता हमारे सब भाइयों से योसेफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। योसेफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिखेम गए थे। इस्राएल ने योसेफ से कहा, तुम्हारे भाई सिखेम में भेड़ें चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूं। योसेफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंस्र पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन ने यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए ज्यों ही योसेफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक कारवां गिलआद से आ रहा है। वे ऊंटों पर गोंद, बलसा और गंदरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने योसेफ को कुएं में से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे योसेफ को मिस्र देश ले गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
भजन अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो, प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु ने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट किए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को वहां भेजा था। योसेफ वहां दास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गईं और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें, परंतु उसने जो कहा था वह समय पर पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया और उसे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रसकुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे, क्योंकि वह यीशु को नबी मानती थी।
प्रभु का सुसमाचार है, क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन प्रभु हमें बताता है कि असामियों ने ईर्ष्या के कारण, लालच के कारण जमींदार के नौकरों को मार डाला। वे उसकी भूमि पर कब्जा करना चाहते थे, उसकी दाखबारी पर कब्जा करना चाहते थे। इतना ही नहीं, जब वे सेवक उनसे रसद लेने के लिए आते हैं तो वो उनमें से किसी को मारते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं। अंत में जमींदार सोचता है कि इन्होंने मेरे सेवकों के साथ ऐसा किया, कम से कम मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु उन्होंने षड्यंत्र रचा और कहने लगे कि देखो, ये उत्तराधिकारी है, हम इसे पकड़ लेते हैं और इसे मार डालते हैं और इनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। आज के दोनों पाठों में दो बातें हमें देखने को मिलती हैं। पहली ईर्ष्या और दूसरा लालच। पहले पाठ में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने ईर्ष्या के कारण उसे बेच डाला और उनके एक भाई रूबेन ने यह कहते हुए उनकी जान बचाई कि हम इसके साथ अत्याचार ना करें, क्योंकि ये तो हमारा अपना भाई है। परंतु उसके अन्य भाई यूसुफ से ईर्ष्या करते थे। वे सोचते थे कि उनका पिता यूसुफ को ज्यादा प्यार करता है और उन्हें नहीं करता है। आरंभ से हम देखते हैं कि शैतान ईर्ष्या करता आया और इसी ईर्ष्या के कारण वो आसमान से नीचे गिरा दिया गया। और आज के पहले पाठ में भी हमने वही सुना। प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों को यह संदेश देना चाहता था कि ईर्ष्या और लालच, ये दो बातें इंसान के जीवन में उसे नष्ट कर डाल देती हैं। ईर्ष्या मन को खा जाती है और कभी भी इंसान उन्नति नहीं कर पाता और वो ईश्वर की कृपा से वंचित रहते हैं। लालच के कारण, लोभ के कारण, जैसा कि असामियों ने ना केवल दंड प्राप्त किया परंतु उस खेत को भी उन्होंने खो दिया। लालच के कारण वो इतने गिर गए कि वह जमींदार के दंड के कोप भाजन हो गए। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में एक नजर डालकर देखें कि हमारे जीवन में किस तरह से हम कार्य करते हैं। क्या हम भी अपने भाई से नफरत करते हैं? क्या हम अपने मजदूरों के साथ अन्याय करते हैं? हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे काम और ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जब हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमारे विश्वास की परख होती है, जहां हमारी ईमानदारी की परख होती है। असामी अपने काम में ईमानदार नहीं थे। उन्होंने जो जमींदार से वादा किया था उसमें वे खरे नहीं उतरे। उल्टा उसकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए वो उसके नौकरों को, उसके बेटे को भी मार डालते हैं।
और ये दृष्टांत प्रभु शास्त्रियों और फरीजियों को सुनाता है। शास्त्री फरीजी समझ जाते हैं कि यीशु ये दृष्टांत उनके लिए कह रहे हैं, इसलिए वे उन्हें मारने का उपाय ढूंढने लगे, उन्हें सताने का उपाय ढूंढने लगे, क्योंकि फरीजी और शास्त्री ईसा से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या के कारण ही वचन कहता है उन्होंने ईसा को पकड़वाया, क्योंकि वो उनके बाह्य आडंबरों और उनकी गलत नीतियों पर कुठाराघात करते थे, जो शास्त्री और फरीजी सुन नहीं पाते थे, सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए वो उपाय खोजते रहे कि हम किस तरह इनका अंत करें, किस तरह इस व्यक्ति को हम ये सब काम करने से रोकें। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। जब हमारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं कि हमें इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, जब हमारे जीवन में ऐसा मौका आता है कि हम ईर्ष्या ना करें, तो उस वक्त हम अपने आप को समर्पित करें कि प्रभु की दया से हम अपने भाई, अपने बहन, अपने मित्र से ईर्ष्या ना करें। दूसरी बात, ईमानदार रहें। तीसरी बात कि अपनी रसद को समय पर दिया करें, प्रभु को दिया करें, और लोगों से किए गए वादे और ईश्वर से किए गए वादों को हम निभाएं, जिससे कि प्रभु की आशीष मेरे और आपके जीवन में बनी रहे। आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करे। प्रभु हमें प्रेम से भरे, आशीषों से भरे। आमीन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु। एक बने यह तेरे साथ। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, हमारा हृदय दया पूर्वक तैयार कर कि अपने उत्तम आचरण द्वारा हम इस बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू शारीरिक तपस्या के प्रभाव से हमारे दुर्गुणों का दमन करता है तथा हमारा मन अपनी ओर आकृष्ट कर मनोबल के साथ हमें पुण्य जीवन का पुरस्कार प्रदान करता है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए हैं। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए हैं। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और एंथनी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने रिश्तेदारों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो हमसे पहले गुजर गए हैं। प्रभु उनको अनंत जीवन प्रदान करे, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल। हम यहाँ पर तेरी प्रशंसा करने, तेरी स्तुति करने, हमारे निवेदनों को लेकर हम लोग आए हैं। प्रभु, हम सब पर अपनी दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर, तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सब की रक्षा करता रहे। आमीन। से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा।
योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10। ईश्वर ने हमें प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित स्वरूप अपने पुत्र को भेज दिया। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमने तुझसे अनंत मुक्ति की धरोहर पाई है। हम सन्मार्ग पर चलते हुए स्वर्ग में प्रवेश पा सकें, यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरे भक्तों को तन मन का स्वास्थ्य प्रदान कर, जिससे हम पुण्य कर्म करते हुए सदा तेरी शरण में बने रहें, हमारी प्रार्थना सुन हमारे उद्धारकर्ता यीशु के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय सुखी। आपका दिन शुभ हो, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे।